अस्सलाम वालेकुम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से बायोलॉजी ग्रेड 9। आज मैं आपको टॉपिक मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो बायोलॉजिकल मेथड किस तरह है, उसमें एग्जांपल क्यों है मलेरिया की एज अ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया से जो है वो बहुत सारे लोग जो है इस डिज़ीज़ से जो है बहुत सारे लोगों के जो है वो बहुत सारे लोग जो है इससे लोगों की अमवात हुई है मलेरिया डिज़ीज़ से। मलेरिया जो एग्जांपल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के। मलेरिया जो पेशेंट होता है वो उसको फील होता है चिल एंड कोल्ड, उसको जो है वो कोल्ड फील होता है। टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल 98 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन उससे अबव जो टेम्परेचर होता है वो उसको फील हो रहा होता है। पेशेंट जो है सफ़र्स करता है किस चीज़ से, हेडेक से और फीलिंग नोज़िया। आफ्टर सम टाइम्स द पर्सन बीइंग टू स्वेट फील्स बेटर। कभी कभार उसको स्वेटिंग भी होती है, कभी वो सही भी फील कर होता है, लेकिन होल ओवर जो है वो 24 टू 48 एंड 72 आवर्स जो डिपेंड होते हैं उस स्पीशी पे जो कहती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जिसके ज़रिए जो है वो मलेरिया जो है इंसान की या ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाता है। जी, अब हम देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या है, मलेरिया के कॉज क्या है, वजूहात क्या है। बायोलॉजिकल मेथड जो है इम्प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि मलेरिया का कॉज क्या है, तो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू उनको ये पता लगा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया फैलाने की, मलेरिया की कॉज है। इसमें हमें कैसे पता लगा कि हमने प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज़ किया कि हमने जो है वो एशियन ज़माने में भी जो थे जो प्रॉब्लम ऐसी मलेरिया की प्रॉब्लम थी वो तब से चलती आ रही, लेकिन तब उसका कॉज, उसकी वजूहात जो है वो मालूम नहीं हो सकी। लेकिन 19वीं सेंचुरी में क्या किया कि डिफरेंट कॉजेज़ जाने मलेरिया के साइंटिस्ट ने, तो उधर से उनको ये ऑब्जर्वेशन जो उनके पता लगी मलेरिया की कि जो मलेरिया जो मार्शी एरियाज़ होते हैं उसके ज़रिए जो है वो उन्होंने देखा कि शायद इसके ज़रिए जो मलेरिया जो है वो फैल रहा है। और उन्होंने फिर उसके जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स, उनके ड्रग्स के जो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने उसके लिए बनाए ट्रीटमेंट मेडिसिन्स जो है वो रिसर्च की मेडिसिन्स पे, लेकिन उससे भी उनको इसकी जो है वो सही वजह नहीं पता लगी। उनको ये पता लगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे जो है वो मलेरिया कॉज नहीं हो रहा। फिर उन्होंने पार्ट डी प्लाज्मोडियम देखा, जो इंसान की पेशेंट, मलेरियल पेशेंट था उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ये 4 जो थी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की 19वीं सेंचुरी में, ताकि वो देख सकें मलेरिया की असल जो वजह है वो क्या है। जी, हाइपोथेसिस उन्होंने इस बात से लिया कि इस इंफॉर्मेशन और इस बेस पे जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की उसकी बेस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस पे दिया, जो फ्रेंच फिजिशियन लेवरन ने 1882 में पेश किया था। प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया। इस पे जो आइडिया उसने दिया था आफ्टर एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, इस बात पे उन्होंने जो है वो आगे उसका रिसर्च शुरू की, और उसमें से उनको क्या पता लगा कि जो प्लाज्मोडियम है उसी वजह से जो है वह मलेरिया जो है पूरी बॉडी में फैलता है। Then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। और यही कॉज पता लगी कि जो पर्सन इल है, जो बीमार है, जो पेशेंट है मलेरियल, उसकी बॉडी में जो है वो प्लाज्मोडियम जो है उसके ब्लड में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि जो उन्होंने डिटेक्शन टेस्ट किया था उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखा, और उससे उनको ये पता लगा कि अगर हम ब्लड लें, 100 पेशेंट का एग्ज़ामिन करें माइक्रोस्कोप में, तो उससे उनको पता लगा कि जो मलेरियल पेशेंट है 100 में से वो जो है वो कितने पेशेंट जो है वो जो अफेक्टिव होंगे मलेरिया से। फिर उनको रिज़ल्ट क्या फाइंड हुआ कि एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि मलेरिया पर जो पेशेंट है उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है। ओनली 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन है प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड्स। 100 में से जो 7 थे वो इफ़ेक्टिव थे प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम जो उनके ब्लड में प्रेजेंट था। और बाकी 93% जो
93% पीपल थे उनके जो है बॉडी में प्लाज्मोडियम ट्रेस नहीं हुआ। इससे पता लगा कि जो मलेरिया है वो जो प्लाज्मोडियम के ज़रिए जो है वो ब्लड में जो है वो अफेक्ट करता है। और इससे फिर ये रिज़ल्ट पता लगा कि जो रिज़ल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट अनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड विच हेल्प टू कंट्रोल मलेरिया। और इससे पता लगा कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आया कि प्लाज्मोडियम के ज़रिए जो है वो मलेरिया फैलता है, तो उन्होंने अब साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने जो है वो उसकी हेल्प से मलेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में ना फैले। जी, अब इससे कॉज ऑफ मलेरिया जो है वो मालूम हो गई, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि मलेरिया फैलता कैसे है, प्लाज्मोडियम ब्लड में जाता किस वजह से है। अब जो है वो बायोलॉजिकल मेथड जो है वो इस बात पर काम कर रहा था कि देखें कि मलेरिया स्प्रेड ऑफ मलेरिया जो है बॉडी में वो किसके ज़रिए जाता है। जी, अब क्या प्रॉब्लम को उन्होंने देखा कि मलेरिया तो पता लगे कि पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता लग सका किस वजह से प्लाज्मोडियम जो है इंसान की बॉडी में किस तरह जा रहा है। अब वो जो है इस बात को जानने के लिए उन्होंने इस पर प्रॉब्लम को जो है वो देखा। उन्होंने देखा तो डिज़ीज़ वॉज कॉमन एरिया, ऐसे एरियाज़ में डिज़ीज़ जो है फैल रही है जहाँ पे पॉन्ड्स, वाटर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे स्प्रेड हो रही है थ्रू मॉस्कीटोज़ के जो उनकी वजह से ब्रीड की वजह से वहाँ पे जो है वो मलेरिया फैल रहा है। अब मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। अब मलेरिया जो है वो उन्होंने देखा कि मार्शेस की वजह से, ड्रिंकिंग वाटर की वजह से नहीं है। वहाँ पे जो स्प्रेड है मलेरिया वो मॉस्कीटो के प्रेजेंट होने की वजह से, जो पानी है आसपास वहाँ पे गंदा पानी है, उसकी वजह से जो है वो मॉस्कीटो जो है वो बनता है। और जो पेशेंट या किसी भी ह्यूमन को जब वो उसमें इंजेक्ट करता है तो उससे जो है वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो उसकी बॉडी में फैल जाता है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन ली, एक अमेरिकन साइंटिस्ट A.F.A. किंग ने लिस्ट की 20 ऑब्जर्वेशन की 1883 में अबाउट स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसमें से उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो लोग आउटडोर्स जो लोग सोते हैं उनसे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं मलेरिया से जो इंडोर स्लीप करते हैं। और पीपल जो लोग हैं वो नेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वो सेव है मलेरिया से। अदरवाइज़ जो दूसरे हैं वो जो नेट इस्तेमाल नहीं करते वो अफेक्टिव है। जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनको भी मलेरिया का कोई जो असर नहीं होता। तो हाइपोथेसिस आइडिया क्या लिया गया इस बात से कि मॉस्कीटोज़ जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से क्या होता है स्प्रेड ऑफ मलेरिया जो हर जगह फैलता है। डिटेक्शन में उन्होंने क्या किया, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। उनको पहले डिटेक्शन क्या मिली कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो में प्रेजेंट होता है, जिससे ये जो पेशेंट होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। मॉस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियन पेशेंट। और इससे जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बाइट करके जो वो ट्रांसमिट होता है। एक्सपेरिमेंट इसमें क्या हमें पता लगा कि रोनाल्ड रोज ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया कि जो परफॉर्म करते हैं, इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, वर्किंग करते हैं। एक्सपेरिमेंट इन 1897 में इसने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट, और उसको पता लगा कि जो फीमेल जो है मॉस्कीटो बाइट वो मलेरियल पेशेंट में बाइट करे तो वो फैलता है ह्यूमन बीइंग्स में। उसने उसको फ्यू जो है ही किल्ड द मॉस्कीटो सम डेज़ लेटर। उसने बाद में जो बाइट किया मॉस्कीटो ने तो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल जो है वो मॉस्कीटो के स्टमक में जो है वो फैल चुके थे पहले से ही, क्योंकि वो एक से दूसरे मॉस्कीटो में ट्रांसफ़र हो गए थे। और उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया एक स्पैरो पे, जिसमें जो है वो फीमेल ट्यूलेक्स मॉस्कीटो ने उसको बाइट किया, और वो जब दूसरी जो उसको स्पैरो के साथ जो हेल्दी स्पैरो सिक स्पैरो के साथ जो है वो जब उसके सफरिंग हो गई उसकी वजह से मलेरिया डिजीज़ में, उसने क्या अलाउ किया, अलाउड दीज मॉस्कीटो बाइट हेल्दी पर्सन। और उसने वही जो मॉस्कीटो बाइट है एक हेल्दी स्पैरो को जो है वो बाइट किया तो उससे वो भी इफ़ेक्टिव होगी, और थोड़ी देर बाद जो है स्पैरो भी उसी तरह मलेरिया से बीमार होगी।
एट दी एंड इसके आखिर में ये टेस्ट हुआ कि इससे एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि उसने ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उससे जो पता लगा कि मॉस्किटो बाइट करने से जो है वो एक से दूसरे हेल्दी पेशेंट जो है सिक पेशेंट से हेल्दी पेशेंट में जो है वो मॉस्किटो बाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। लेटर जो है वो बाद में जो दूसरा पर्सन हेल्दी पर्सन था वो भी इसी तरह जो है मलेरिया से अफेक्ट हो गया। और इससे पता लगा जो मलेरिया ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होता है वो बाय एनोफिलिस होता है, और जो बर्ड्स में होता है वो बाय क्यूलेक्स होता है। ये डिफरेंट जो है वो मॉस्किटो बाइट्स जो है वो इससे जो है वो एक बर्ड्स में किस तरह ट्रांसमिट होता है और ह्यूमन में किस तरह ट्रांसमिट होता है। दीज आर टू डिफरेंट मॉस्किटो बाइट्स, जिसकी वजह से जो है वो सिक मैन से हेल्दी मैन में कैसे ट्रांसफ़र होता है और हेल्दी स्पैरो से सिक में जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। और इसके बाद जो रिज़ल्ट हमें मालूम हुआ, जो ओवरऑल रिज़ल्ट है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मेन जो मॉस्किटो जो ट्रांसमिट करता है बॉडी में ह्यूमन की या किसी भी बर्ड की, वो स्प्रेड होता है ड्यू टू मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड होता है ड्यू टू प्लाज्मोडियम। जी, आज का हमारा टॉपिक था मलेरिया का, जिसमें हमने इसकी कॉजेज़ और स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया को डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।